नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल पीएसएसएम ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि टॉरकोम जी खिलौनों को लेकर अमेरिकन बच्चों की मनस्थिति के बारे में बता रहे हैं। ऑडियो नंबर 58 में हम इसी घटना को जारी रखते हैं। वे आगे बताते हैं, एशिया में मैं जितने भी समाज से मिला, मैंने देखा वे इस तरह के खिलौनों में विश्वास नहीं करते। ऐसी कोई दुकान ही नहीं थी जो बच्चों के खिलौने बनाती या बेचती थी। मुझे कभी भी ऐसा मौका या अवसर नहीं मिला कि मैं किसी से इस बारे में पूछूं, लेकिन बरसों तक मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जिनके घर खिलौनों से भरे हुए हैं, और ऐसे बच्चों को भी जिनके पास कोई खिलौने नहीं हैं। जिन बच्चों के पास दूसरों के द्वारा बनाए गए खिलौने नहीं होते थे, वे ज़्यादा सृजनशील, आर्टिस्टिक, संवेदनशील और आभार की भावना से भरे हुए होते थे। उन बच्चों की तुलना में कहीं अधिक जिनके पास बहुत सारे खिलौने होते थे। जिन बच्चों के पास इस तरह के खिलौने नहीं होते थे, वे ज़्यादा सामाजिक होते थे। वे एक दूसरे के साथ मिलकर खेलते थे और अपने स्वयं के खेलों का सृजन करते थे। ऐसे खेल जिसमें बहन, भाई, माता पिता सभी हिस्सा ले सके। ऐसे बच्चे अपने माता पिता के साथ जानवरों या पशुओं की देखभाल करने में भी व्यस्त होते थे, जैसे घोड़े, गधे, मुर्गी, बकरियां, गायें, बछड़े इत्यादि। ये बच्चे अपने माता पिता के साथ बागवानी, रिपेयरिंग, चित्रकारी, भवन निर्माण, घर के कामों में भी हाथ बटाते थे, या फिर स्कूल से छुट्टियां होने पर अपने पिता के साथ बाहर का काम भी करते थे। ऐसे बच्चे जिसके पास रेडीमेड या बनावटी खिलौने नहीं होते थे, वे अपने खिलौने खुद बनाते थे। मेरे दोस्तों और मैंने नदी में तैराने के लिए एक नाव बनाई थी। इसे बनाने में करीब 6 महीने लगे। हम सभी ने अपने कार्यों से बचा हुआ समय नाव बनाने में व्यतीत किया, और हमने जब भी इसमें सुधार करने की कोशिश की, हमने हमेशा कुछ न कुछ नया सीखा। इस तरह के कार्य करने से हमारे अंदर की सृजनशील आत्मा जगी। बाद में हमने रेलगाड़ी का डिब्बा या पियानो भी बनाया जिसमें हम अपना संगीत बजा सकें। हमने ड्रम्स, पाइप्स, सीटियाँ, वायलिन्स और गिटार बनाकर अपने वाद्य यंत्रों की संख्या बढ़ाई। हमने अपना टेलीफोन भी बनाया। उसके लिए स्पेशल सिग्नल्स तैयार किए ताकि हम आपस में एक दूसरे से संपर्क स्थापित कर सकें। मुझे याद है कि हम बच्चों ने स्पेशल अल्फ़ाबेट भी तैयार किया था ताकि हम अपने सीक्रेट्स भी शेयर कर सकें। जिन बच्चों के पास रेडीमेड खिलौने होते हैं, कुछ हद तक उनकी सृजनशीलता, वातावरण के साथ स्वयं को आत्मसात कर लेने की आत्मा, ग्रुप में काम करने की क्षमता खत्म हो जाती है, और वे एक अटैचमेंट, निर्भरता, अकेलेपन और काल्पनिक दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। आलसी बच्चे जो ऐसे ही सड़कों पर घूमते रहते थे, असफल माने जाते थे और बड़ों द्वारा उन पर पैनी नज़र रखी जाती थी। मुझे याद है जब मैं छोटा था, मेरे आनंद से भरे और सृजनात्मक वर्ष अचानक खत्म हो गए जब मेरे एक अंकल ने नए साल पर मुझे शहर से एक बड़ा सा रेडीमेड भालू ला कर दिया। यह भालू इतना रियल था कि मुझे इसे छूने में ही काफ़ी सारा वक्त लगा। मैं इस भालू को लेकर बहुत एक्साइटेड था, और जब मैंने अपनी माँ को देखा और अपने आनंद में शामिल करने के लिए उन्हें बुलाया, तो मैंने उन्हें निरपेक्ष भाव में पाया, जैसे मेरे साथ कुछ गलत हो गया हो। लेकिन वह इस उपहार को देने से रोक भी नहीं पाई,
क्योंकि यह उनके स्वयं के भाई द्वारा दिया गया था, जिनसे वह बरसों से नहीं मिली थी। मैंने बहुत कोशिश की कि वह मेरे एक्साइटमेंट और आनंद में हिस्सा लें, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया। यहाँ तक कि वह इंडिफरेंट और नाखुश रहीं। अंकल माँ को देखकर बहुत शर्मसार महसूस कर रहे थे, लेकिन मेरी तरफ देखकर खुश थे। बाद में मैंने माँ को अंकल से यह कहते सुना, तुम इसके लिए कपड़े या जूते ला सकते थे या कोई काम का सामान, लेकिन इस तरह का बनावटी खिलौना नहीं। उन्होंने कहा, लेकिन सिस्टर, यह तो इसे पसंद कर रहा है। माँ ने कहा, मुझे मालूम है। इस खिलौनों को लेकर मेरे मन में ऐसा डर समा गया कि कहीं मैं इसे खो न दूँ, और इस वजह से मैं हमेशा इसके साथ ही रहता और माँ, बहनों और दोस्तों के प्रति ठंडा पड़ गया था। यहाँ तक कि उन अंकल के प्रति भी, कि उन्होंने माँ की भावनाओं को चोट पहुँचाई। भालू हमेशा मेरे साथ रहता था क्योंकि मैंने स्वयं को इससे एकाकार कर लिया था। माँ और बहनों की चुप्पी बताती थी कि उन्होंने मुझे अस्वीकार कर दिया है। डैडी ने इस जटिलता से स्वयं को बाहर रखा था। सिर्फ एक बार उन्होंने कहा था, मैं तुम्हारे लिए एक घोड़ा लेकर आऊँगा। मुझे विश्वास है तुम इसे पसंद करोगे। मैंने पूछा, कब? उन्होंने कहा, अगले सप्ताह। मैंने पूछा, क्या मैं अपने भालू को लेकर घोड़े पर चढ़ सकता हूँ? वह बोले, अगर तुम अपना पूरा ध्यान घोड़े पर रखो ताकि भालू को लेकर नीचे न गिर जाओ। मैंने कहा, मैं रखूँगा। घोड़ा आया, लेकिन मेरे से ज़्यादा मेरा भालू इस पर चढ़ रहा था। 1 साल गुजर गया और हम लोग दूर एक नए शहर में शिफ्ट होने जा रहे थे। घर वालों ने मेरे भालू को छोड़कर सब कुछ पैक कर लिया। यह प्राय गंदा भी हो चुका था और विभिन्न स्थानों से फट भी चुका था। मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन मुझे शर्म भी आ रही थी कि यह काफ़ी पुराना हो चुका था। मैं दुखी था, लेकिन यात्रा को लेकर एक्साइटेड भी था कि मैं रास्ते में समुंदर, नावें, बड़े पुल, बड़े शहर और बहुत सी चीज़ें देख पाऊँगा। सारा फर्नीचर ट्रक पर रखा जा चुका था और ट्रक आधे घंटे पहले ही रवाना हो चुकी थी। हमें थोड़ी देर हो गई थी क्योंकि माँ सभी पड़ोसियों से मिलकर जाना चाहती थी। जब हम जाने के लिए तैयार हो गए तो डैडी ने सबकी तरफ देखकर कहा, सब ठीक है ना? चले तब हम। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को और विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।